नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी विषय हिंदी। दिन 17वां। क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन। आज की कृति पत्रिका में हम संचार माध्यमों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। संचार माध्यम किसे कहते हैं? देखो, माध्यम यानी मीडिया विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को संचार माध्यम यानी मीडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि संचार माध्यम के विभिन्न रूप हैं। इसमें मुख्य माध्यम कौन सा है? देखो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक, ये मुख्य माध्यम है। वार्तालाप का माध्यम देखो, टेलीफोन और मोबाइल है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देखो, फिल्म, रेडियो, टीवी, ऑडियो, वीडियो कैसेट। बच्चों, इन संचार माध्यमों से हमें देश विदेश में होने वाले राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, गीत संगीत, शिक्षा, विज्ञान तथा तकनीकी से संबंधित सूचनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। भूकंप, सुनामी, पूर हो या कोरोना का कहर, इन सब की खबर हमें इन संचार माध्यमों से मिलती है। निम्नलिखित परिच्छेद का छात्रों से मुखर वाचन करवाए। बच्चों, आगे जो परिच्छेद दिया गया है उसका मैं वाचन करूंगी और आप ध्यान से सुनना। आज के युग में संचार माध्यमों का भरपूर विकास हुआ है। इसके पीछे आज के मानव की जिज्ञासा वृत्ति ही है। वर्तमान में संचार माध्यम मनुष्य जीवन का अविभाज्य घटक बन गया है। हिंदी, मराठी, फिल्में, रेडियो, एफएम, ई बुक, अखबार, अलग अलग न्यूज़ चैनल, इंटरनेट आदि की अहम भूमिका है। जो इस पैराग्राफ में हमें संचार माध्यमों के बारे में बताया गया है। जो संचार माध्यम आज के युग में लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके नाम बताए गए हैं। इन संचार माध्यमों की वजह से हमें जगभर की खबरें घर बैठे मिल जाती हैं। इसीलिए संचार माध्यम मनुष्य के जीवन का अविभाज्य घटक बन गया है। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तुम अपने नोटबुक में लिखो। देखो, पहला प्रश्न, तुम किस अखबार या टीवी न्यूज़ चैनल को देखते हो? तो इसका उत्तर लिखने के लिए तुम्हें अलग अलग अखबारों के नाम और टीवी चैनल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज हम अलग अलग तरह के अखबार पढ़ते हैं, जैसे संचार, लोकमत, पुढारी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सकाळ। इन अखबारों को हम अक्सर पढ़ते हैं। टीवी के न्यूज़ चैनल के बारे में तो सबको पता है। हम एबीपी माझा, टीव्ही 9 मराठी, स्टार प्रवाह, स्टार प्लस, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, जी मराठी, कलर्स, ऐसे अलग अलग न्यूज़ चैनल देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, आज सबसे बड़ा संचार माध्यम किसे मानते हैं? चर्चा करो। बच्चों, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि संचार माध्यम के विभिन्न रूप हैं। लेकिन लोगों को प्रभावित करने वाले संचार माध्यम अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की सोशल साइट्स है। देखो, आजकल यही सोशल साइट्स सबसे बड़ी संचार माध्यम बन गई है, क्योंकि
इसके माध्यम से हमें किसी भी विषय पर घर बैठे चर्चा कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हमें सेकंडों में मिलती है। सोशल साइट्स के जितने फ़ायदे हैं उतने तोटे भी हैं। विश्व के कोने कोने की खबर हमें सबसे पहले मिलती है। कम्युनिकेट करना इजी होता है। सोशल मीडिया के बारे में सबको बहुत सी जानकारी है, तो इसके बारे में तुम 8-10 पंक्तियों में अपने नोटबुक में लेखन करो। बच्चों, आगे तुम्हें जो चित्र दिया गया है उस चित्र को गौर से देखो और चित्र में आई हुई संज्ञा के नाम लिखो। तो बच्चों, इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है देखो। कंप्यूटर है, लड़की है, लड़का है, रेडियो, तो ये सब संज्ञा है। तुम्हें और क्या क्या दिखाई देता है देखो और दिखने वाले संज्ञा के नाम लिखो। अगला प्रश्न देखो। यदि संचार माध्यम न होते तो इस बारे में अपने विचार संक्षेप में लिखो। अगर संचार माध्यम नहीं होते तो हमें देश भर की खबरें नहीं मिलती, हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। इन संचार माध्यमों की वजह से घर बैठे हम अनेक काम पूरे करते हैं। अगर यही संचार माध्यम नहीं होते तो हमारा काम ठप पड़ जाएगा, हमारे विचारों की आदान प्रदान नहीं होगी। देश विदेश में होने वाली राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, गीत संगीत, शिक्षा, विज्ञान तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। कहीं भी कोई भी आपत्ति आए तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा।